हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज की क्लास में हम असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने थर्ड चैप्टर के प्लांट किंगडम। आई होप आपने प्लांट किंगडम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है हमारी एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज से। उसके बाद हम असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके साथ साथ पीवाई की प्रैक्टिस करते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बच्चे मार्क्स कटवा लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन आपको पता है कि बहुत सारी प्रैक्टिस करनी। तो चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपने थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम के असर्शन रीजन। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एल्गी शो ओनली अनआइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एल्गी सिर्फ और सिर्फ अनआइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आइसोगेमी जहाँ पे फ्यूजिंग गैमेट्स का सिमिलर साइज होता है, अनआइसोगेमी जहाँ पे फ्यूजिंग गैमेट्स का डिसिमिलर साइज है। और थर्ड हमारे पास ऊगैमी स्पीशीज है, ऊगैमस, जहाँ पे जो हमारी फीमेल गैमेट है वो लार्ज है, नॉन मोटाइल। मेल गैमेट हमारा स्मॉल और मोटाइल है। तीनों टाइप के सेक्सुअल प्रोडक्शन देखा जाता है एल्गी में। ये जो ओनली वर्ड लिखा है इससे हमारा असर्शन गलत हो गया। रीजन देखिए, इन एल्गी गैमीट्स कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि हमारे जो गैमीट्स हो वो नॉन फ्लैजिलेटेड हो, जैसा कि हमने देखा है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में हमारे फ्लैजिलेटेड नहीं होते गैमीट्स, क्या होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड। ऑल्सो अगर रोडोफाइसी की बात की जाए तो रोडोफाइसी में जो फ्यूजिंग गैमेट्स है दोनों ही क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड। तो यहाँ पे रीजन तो बिल्कुल सही है बट असर्शन गलत था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। बिल्कुल ही सही बात है कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों को ही एज फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है बाय स्पेस ट्रैवलर्स। असर्शन बिल्कुल सही है। अब असर्शन सही है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका रीजन खुद सोचो। अगर हम क्यों कहते हैं क्लोरेला को यूज किया जाता है, क्योंकि क्लोरेला रिच इन प्रोटीन। बिल्कुल यही तो रीजन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लोरेला स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर होती है। तो ये तो बात तो बिल्कुल सही है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों ही यूनिसेलुलर एल्गी हैं। लेकिन यूनिसेलुलर है इसलिए इसको यूज नहीं करे। यूनिसेलुलर तो क्लेमाइडोमोनास भी है, इसको इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन। तो हमारा असर्शन रीजन सही था बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा आपके पास सेकंड, बी ऑप्शन सही है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन क्लोरोफाइसी प्लांट बॉडी इज यूजुअली ग्रास ग्रीन। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को कॉमनली ग्रीन एल्गी कहा जाता है। अब ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे ग्रीन कलर है। बिल्कुल सही बात है। अब असर्शन तो सही हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप रीजन सोचो कि क्यों इसको ग्रीन कहा जाता है या क्यों ये ग्रास ग्रीन कलर की होती है। क्योंकि इसके पास डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इसलिए तो इसका ग्रास ग्रीन कलर आया। ओके, अब रीजन पढ़ते हैं। जो मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसी के, दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। ये तो बच्चा गलत हो गया ना, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में क्लोरोफिल ए एंड बी होता है जैसा कि हायर प्लांट्स में देखा गया, ना कि ए सी। तो ये गलत पिगमेंट कॉम्बिनेशन दे रखा है, इसका मतलब रीजन हमारा गलत है। तो अब असर्शन सही हो गया और रीजन क्या है यहाँ पे, फॉल्स। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ब्राउन एल्गी के बारे में दे रखा है कि ब्राउन एल्गी का कलर वेरी करता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन इन कलर। बिल्कुल सही बात है, असर्शन है कि उसका जो शेड है वो ऑलिव ग्रीन टू शेड्स ऑफ ब्राउन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ब्राउन एल्गी। रीजन में देखिए, जो फ्यूकोजेंथिन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलर वेरिएशन इन
ब्राउन एल्गिन, ये भी बिल्कुल सही है कि फ्यूकोजेंथिन की अमाउंट पे डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या होगा, ऑलिव ग्रीन टू शेड्स ऑफ ब्राउन। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी करे कि फ्यूकोजेंथिन की अमाउंट पे डिपेंड करता है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए सही होगा, असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। देखिए, रोडोफाइसी को रेड एल्गी भी कहा जाता है। रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसका लाल कलर, और लाल कलर किसकी वजह से, क्योंकि उसके पास फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है। तो असर्शन तो सही है। रीजन में क्या दे रखा है कि वहां पे आर फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है, बिल्कुल आर फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड कलर इम्पार्ट करता है और रिस्पॉन्सिबल है उसके रेड कलर के लिए, is abundant in the members of rhodophyceae which reflects red color। तो देखो assertion रीजन दोनों सही है, और रीजन में जो फाइकोएरिथ्रिन है वही तो रिस्पॉन्सिबल है उसके रेड कलर के लिए, इसलिए उसे रेड एल्गी कहते हैं। तो assertion रीजन दोनों सही है, और बच्चा रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वी हैव इज approach towards seed habit was first found in pteridophytes। अब बच्चा सीड वर्ड देख के, सीड इन टेरिडोफाइट ये देख के इसको गलत मत करना। ये क्या कहना चाहते हैं, अप्रोच टुवर्ड्स सीड हैबिट, मतलब सीड हैबिट के टुवर्ड्स जो अप्रोच है, जो प्रीकर्सर कंडीशन है टुवर्ड्स सीड हैबिट, ये टेरिडोफाइट्स में देखी गई थी। बिल्कुल ही तो सही बात है। क्यों देखी गई थी, कैसे, कि हमने कहा था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो वेरिएबल पीरियड के लिए रिटेन्ड है ऑन पेरेंट्स स्पोरोफाइट, और उसी टाइम पे जो जाइगोट है वो डेवलप करता है इनटू यंग एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो, और ये डेवलपमेंट तभी हो रही है जब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट। पढ़ा था हमने, असर्शन बिल्कुल सही है। ऐसी प्रीकर्सर टू सीड हैबिट टेरिडोफाइट्स में देखी जाती है, और कौन कौन से, सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया जो कि हमारी हेट्रोस्पोरस स्पीशीज। अब रीजन देखो कि टेरिडोफाइट हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, क्या ये सही है, नहीं बच्चा ये सही नहीं है। टेरिडोफाइट हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है। पहले लैंड प्लांट्स कौन से हैं, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो असर्शन सही है बट रीजन हमारा गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आगे चलो, आगे देखो, मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कि मॉसेस ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं बताओ। अगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, प्राइमरी सक्सेशन, जब बेयर लैंड है उसमें सबसे पहले जो प्लांट ग्रो करते हैं दैट इज ब्रायोफाइट अलोंग विद लाइकेंस। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन तो सही है। दूसरा है इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, देखो पॉइंट आ गया कि सॉइल इरोजन, क्योंकि एक डेंस मैट जैसा स्ट्रक्चर है कि जब हमारी फॉल करती है, मतलब रेन जब होती है तो मिट्टी बह ना जाए, सॉइल इरोड ना हो जाए, उससे सॉइल को बचाता है। कैसे, बाय फॉर्मिंग डेंस मैट ऑन द सॉइल। तो रीजन भी सही है, और इसी तरीके से तो उसे हम कहते हैं ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। असर्शन क्या हो जाएगा, ए। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कब हम ए करते हैं, जब हमारा आंसर व्हाट, हाउ या वाई का जवाब दे, तो हम उसे ए ऑप्शन कहते हैं, दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं। स्पोर्स इन मॉसेस आर कंटेन्ड विद इन कैप्सूल। मॉसेस में जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। जो कैप्सूल पार्ट है वो इस तरीके का, ये जो कैप्सूल पार्ट है इसमें हमारे स्पोर्स बनते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा मॉसेस में देखा जाता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन इन मॉसेस।
क्या ये स्टेटमेंट सही है? लाइफ साइकिल की तरफ चलो। अगर मैं कहूँ स्पोरोफाइट के बारे में, स्पोरोफाइट हमारी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, और डिप्लॉयड प्लांट बॉडी से हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्पोर बनाने क्या माइटोटिक डिवीजन से बनेंगे? नहीं। कौन सी डिवीजन से बनते हैं? मियोटिक डिवीजन। तो ये रीजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखो। इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में जो जाइगोट है दैट प्रोड्यूसेस मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट। बिल्कुल सही बात है कि दो गैमीट के फ्यूजन से, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से हमारा जाइगोट बनता है, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये जो जाइगोट है इसमें होती है माइटोसिस, और ये माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाता है इन टेरिडोफाइट। बिल्कुल सही बात है, ये भी 2n स्ट्रक्चर। टेरिडोफाइट में ये स्पोरोफाइट एक डोमिनेंट प्लांट बॉडी। बिल्कुल सही है दर्शन, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन में देखा जाए स्पोरोफाइट एक डोमिनेंट फेस है इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। टेरिडोफाइट में हमारे डोमिनेंट फेस क्या है? स्पोरोफाइट। लेकिन क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है, क्योंकि अगर जाइगोट से स्पोरोफाइट की बात की जाए, ये तो ब्रायोफाइट्स में भी होता है कि जाइगोट माइटोटिक डिवीजन दिखाता है और स्पोरोफाइट बनाता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट है ही नहीं ना। तो अगर वो रीजन होता तो उसमें भी हम ये कहते कि वहां पे भी हमारा स्पोरोफाइट क्या होना चाहिए था? डोमिनेंट। तो ये हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है हमारी ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, क्योंकि अगर डोमिनेंट होने से ही ये स्टेप होता तो ब्रायोफाइट्स में तो डोमिनेंट हमारी गेमीटोफाइट है, तो ये स्टेप नहीं होना चाहिए था, बट वहां पे भी होता है। इसका मतलब वो हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे चलते हैं। ऑल टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस। क्या सही स्टेटमेंट है? नहीं है बच्चा। होमोस्पोरस वो स्पीशीज होती है जो सिर्फ सिमिलर काइंड या वन काइंड ऑफ स्पोर बनाए। सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सिर्फ एक ही टाइप के जो स्पोर्स बनाए उन्हें कहा जाता है होमोस्पोरस। जबकि टेरिडोफाइट मेजोरिटी होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन जैसे कि सिलेजिनेला और सैल्विनिया ये हमारी हेट्रोस्पोरस है। तो ऑल कहना सही नहीं है, कुछ जेनरा हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। बिल्कुल सही बात है, सिलेजिनेला सेल्विनिया दोनों ही हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बनाते हैं। दो टाइप के, एक तो माइक्रोस्पोर और दूसरे मेगास्पोर, लार्ज साइज्ड। तो ये दो टाइप के स्पोर्स बना रही है सिलेजिनेला सेल्विनिया, हेट्रोस्पोरस। तो रीजन हमारा क्या है? सही। इसका मतलब असर्शन हमारी फॉल्स थी, बट रीजन क्या था हमारा? ट्रू। ओके, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जिम्नोस्पर्म डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। बिल्कुल सही बात है। जिम्नोस्पर्म का नाम देख, जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड। स्पर्मो, स्पर्म वर्ड आया सीड से, इसका मतलब है यहाँ पे नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं। नेकेड सीड का मतलब है नॉट एनक्लोज्ड बाय फ्रूट, मतलब यहाँ पे फ्रूट प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सीड प्रेजेंट। तो असर्शन तो सही है। ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर एनक्लोज्ड विदिन ओवरीज। तो ये तो गलत हो गया ना बच्चा। अगर ओव्यूल के बाहर ओवरी होती, तो ओव्यूल के बाहर ओवरी है तो सीड के बाहर भी तो फ्रूट होता, क्योंकि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाती और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है।
लेकिन जिम्नोस्पर्म में ओवरी एब्सेंट होती है, ओव्यूल इज नॉट एनक्लोज विद इन ओवरी, और इसी की वजह से जो हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद है उसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं देखी जाती। तो हमारा असर्शन सही था, रीजन क्या था? फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू, ऑप्शन आ जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे देखिए, द स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन जिम्नोस्पर्म, आर फाउंड ऑन द सरफेस। ये तो गलत है ना, हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म में संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। कैसा स्टोमेटा? संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, मतलब इस तरीके से ऐसे कैविटी में स्टोमेटा प्रेजेंट है ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। तो असर्शन आपका गलत है। इन जिम्नोस्पर्म द क्यूटिकल ऑफ लीव्स इज थिक, जो थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल हमारी एक वैक्सी लेयर है जो कि वाटर लॉस को अगेन प्रिवेंट करती है। तो हमारा ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो असर्शन तो गलत था बट रीजन क्या है? ट्रू। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। जिम्नोस्पर्म तक आते आते विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अब टोटली डिपेंडेंट है ऑन स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो दे डू नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन में है दे आर रिड्यूस स्ट्रक्चर, क्या वो बहुत रिड्यूस स्ट्रक्चर हो चुके हैं, एंड दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड इन स्पोरोफाइट। क्या वो इतना रिड्यूस स्ट्रक्चर है कि वो स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रेजेंट है ऑन स्पोरोफाइट, और इसलिए वो डिपेंडेंट है ऑन स्पोरोफाइट। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, रीजन भी सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि वो इतना रिड्यूस हो चुके हैं कि वो फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस नहीं शो कर पाते। तो असर्शन, रीजन बोथ आर ट्रू, और रीजन क्या है? उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रायोफाइट्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि ब्रायोफाइट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। इसका मतलब है देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ टू फेज, वन इज गेमीटोफाइट जो कि हमारा हेप्लॉइड प्लांट बॉडी है, और वहां पे वाया गैमीट्स जाइगोट फॉर्मेशन होती है और जाइगोट से स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे इस तरीके से दो प्लांट बॉडी एग्जिस्ट करती है, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो असर्शन सही है, ब्रायोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। बिल्कुल, हमारे ब्रायोफाइट्स में जो हमारा डोमिनेंट स्ट्रक्चर है ये है हमारा गैमेटोफाइट, दैट इज मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है जो कि इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होती है किस पे? गैमेटोफाइट पे। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एल्गी सबसे प्रिमिटिव, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस। एल्गी से जब एंजियोस्पर्म की तरफ चलते हो तो हमारा गैमेटोफाइट वो रिड्यूस्ड होता जाता है, और जो स्पोरोफाइट है वो इलैबोरेट एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता जाता है। ठीक है, तो जैसे ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, जब हम टेरिडोफाइट में गए तो गैमेटोफाइट हमारा छोटा स्ट्रक्चर हो चुका है और स्पोरोफाइट हमारा डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी हो चुका है। ठीक है, आगे चलो। The roots of gymnosperm are generally adventitious. बिल्कुल, हमारे जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम देखा जाता है, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, ये हमारा क्या है? गलत। रीजन में देखो, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म यूकलिप्टस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। अब ये भी तो गलत है, हमारे जो यूकलिप्टस है वो एक एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म। तो हमारा रीजन भी गलत दे रखा है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। द मेन बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज
टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट। बिल्कुल, कि हमने जब एल्गी को क्लासिफाई किया इनटू क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी कहते हैं, उसके कलर के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि उस पे जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो हमारा मेन क्राइटेरिया था फॉर क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, द ब्राउन एल्गी आर द मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी आफ्टर ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हमारी जो ब्राउन ग्रीन एल्गी, अब रीजन में दे रखा है कि जो ब्राउन एल्गी है वो सबसे प्रिमिटिव है आफ्टर ब्लू ग्रीन। ये क्या है? हमारी गलत स्टेटमेंट। तो असर्शन तो सही है पर रीजन क्या है? फॉल्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। अगर देखा जाए कि टेरिडोफाइट कुछ ही एरियाज में प्रेजेंट है, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। अब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब रीजन सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैमीटोफाइट है उसको वाटर चाहिए फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन, इसीलिए ये मॉइस्ट डैम प्लेसेस पे ही रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे देखिए, द गैमीटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स रिक्वायर कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो और दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और इसलिए वो ऐसे कूल डैम्प प्लेसेस से ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है कि उसे वाटर चाहिए, तो वो हमारे कुछ ही एरियाज में लिमिटेड है। तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, asexual production in most brown algae is by multiflagellated zoospore that are pear shaped and have 2 to 8 equal flagella। गलत स्टेटमेंट है। ब्राउन एल्गी में जो ज़ूस्पोर है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि उसकी पेयर शेप्ड होती है, मतलब इस तरीके का पाइरिफॉर्म स्ट्रक्चर देखा जाता है, लेकिन वहां पे 2 से 8 नहीं, सिर्फ हमारे 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज अनइक्वल, अनइक्वल फ्लैजिला है और लेटरल इन पोजीशन है। ये हमारे क्लोरोफाइसी का कैरेक्टर लिख रखा है, तो एजर्शन तो गलत हो गया। द वेजिटेटिव सेल ऑफ रोडोफाइसी, रोडोफाइसी की जो वेजिटेटिव सेल है उसकी सेलुलोसिक सेल वॉल है और कवर्ड है विद आउटसाइड जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। नहीं, एल्जिन की कोटिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ब्राउन एल्गी में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? पियोफाइसी आना चाहिए था, पियोफाइसी। तो रीजन भी क्या हो गया? फॉल्स। बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वस्कुलर टिश्यूज हैं जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट फाउंड इन एल्गी, कि वस्कुलर टिश्यूज जाइलम, फ्लोएम एल्गी में नहीं पाए जाते। बिल्कुल ही सही बात है, हमारी नॉन वस्कुलर क्रिप्टोगैम से नहीं मिलता। सबसे पहले तो टेरिडोफाइट्स में मिला था। ओगेमस गैमेटिक फ्यूजन इज फाउंड इन वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस जो कि हमारी एल्गल स्पीशीज हैं, वहां पे रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? ओगेमस, जहां पे फीमेल गैमेट लार्ज है, नॉन मोटाइल है, मेल गैमेट छोटा होता है और फुर्तीला होता है। तो देखो दोनों ही सही स्टेटमेंट है। क्या आपस में दोनों लिंक्ड है? नहीं, हमारा ये जाइलम फ्लोएम के बारे में बात करें, वस्कुलर टिश्यू के बारे में, जबकि हमारे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में रिप्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही। तो दोनों बिल्कुल आपस में लिंक्ड नहीं है। तो असर्शन रीजन सही है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखो, जो मॉसेस है अलोंग विद लाइकन्स, दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जो ब्रायोफाइट्स है इन जनरल उनकी बहुत कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक की हम अपने फायदे के लिए जो यूज करते हैं वो बहुत कम है। लेकिन देखा जाए जो मॉसेस हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक हैं, उनको यूज किया जाता है एज फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन में उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात हो रही है और रीजन में उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। तो दोनों आपस में अनलिंक्ड हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा।
आगे देखिए, जो स्पोरोफाइट है, लिवरवर्ट्स में जो स्पोरोफाइट है, दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स में एक रिड्यूस स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ ओनली 3 पार्ट्स, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में बच्चे स्पोर्स डेवलप करते हैं, ठीक है। जो स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट्स इज मोर डेवलप्ड देन मॉसेस। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में चले, लिवरवर्ट्स जो कि हमारे प्रिमिटिव ब्रायोफाइट हैं और मॉसेस हमारे एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स हैं। तो हमारे जैसे लिवरवर्ट से मॉसेस की तरफ हम मूव करते हैं, जो स्पोरोफाइट है इट बिकम्स मोर इलेबोरेट। स्पोरोफाइट का इलेबोरेशन या स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता जाता है, जबकि यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है लिवरवर्ट्स में स्पोरोफाइट ज्यादा इलेबोरेट है। ये एक गलत स्टेटमेंट है। तो असर्शन सही है बट रीजन हमारा फॉल्स है। आगे चलें, आगे देखिए, इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन इन द मेगास्पोरेंजियम। कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट होती है फॉर वेरिएबल पीरियड। ऐसा टेरिडोफाइट की हेट्रोस्पोरस स्पीशीज में भी देखा गया था और ऐसा जिम्नोस्पर्म में भी देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। कि जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट के पास फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है, नहीं है। यही तो हमने कहा था कि हमारे गैमेटोफाइट रिड्यूस स्ट्रक्चर हो जाता है और फ्री इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं दिखाता। इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ऑन स्पोरोफाइट। तो रीजन हमारा गलत दे रखा है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जो मोटाइल आइसोगैमीट्स हैं आर फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास एंड नॉन मोटाइल आइसोगैमीट्स आर फाउंड इन स्पाइरोगाइटा। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पे जो मोटाइल आइसोगैमीट्स है वो क्लेमाइडोमोनास में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। मोटाइल आइसोगैमीट्स क्लेमाइडोमोनास। एनसीईआरटी में यूलोथ्रिक्स दे रखा है, वो भी सही है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या होते हैं? सही होते। और नॉन फ्लेजिलेटेड आइसोगैमीट मतलब फ्यूजिंग गैमीट सिमिलर है बट दोनों के पास ही फ्लेजिला नहीं है, ऐसा स्पाइरोगाइरा में देखा जाता है। असर्शन हमारा सही है। रीजन में देखेंगे फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। फ्यूजन हो जाए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट का विद स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। ये स्पेशल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसे oogamous कहा जाता है। यहाँ पे तो अनआइसोगैमस लिखा है तो दैट इज रॉन्ग, oogamous होना चाहिए था। तो रीजन क्या है? गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ चुका है? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। कि फर्टिलाइजेशन के लिए एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तीनों में ही वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो हमारा मेल गैमेट है वो ट्रैवल करके फीमेल गैमेट तक पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। देखो एल्गी तो पूरी एक्वाटिक है, यहाँ पे भी डिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट लैंड प्लांट्स है लेकिन इन्हें वाटर की जरूरत है, इसलिए तो वो मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में पाए जाते थे। ठीक है, रीजन देखिए, जो सेकेंडरी ग्रोथ है और कैम्बियम है दैट फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप टेरिडोफाइटा, ये तो गलत है। जो सेकेंडरी ग्रोथ है, कैम्बियम फॉर्मेशन है, ये हमारे जिम्नो में शुरू क्या है? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो हमारा असर्शन तो सही है बट रीजन क्या है? फॉल्स। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जो सीड फॉर्मेशन है, सबसे पहले सीड फॉर्मेशन कहाँ पे शुरू हुई थी? जिम्नोस्पर्म में। और सीड फॉर्मिंग प्लांट्स दो ग्रुप है, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म।
इसीलिए इनको फेनेरोगैम्स में डाला गया। फेनेरोगैम्स, सीड बियरिंग प्लांट्स कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म, स्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ये जो स्पर्म वर्ड आया है इसी का मतलब होता है सीड। अब यहाँ पे देखा जाए तो सीड फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेरिडोफाइट का, नहीं है। टेरिडोफाइट तक तो सीड फॉर्मेशन शुरू ही नहीं हुआ था। प्रीकर्सर टू सीड हैबिट देखी गई थी, सीड हैबिट के जैसा, बट नॉट सीड। गलत है। Algae are called as first successful land plants and amphibians of plant. Algae तो एक्वेटिक है, मेजर हैबिटेट तो उसका एक्वेटिक है, और एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम तो ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। इसे कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। तो हमारा असर्शन गलत है, रीजन भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। The gymnosperm are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed. बिल्कुल जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन ओव्यूल के बाहर देयर इज नो ओवरी। ओव्यूल प्रेजेंट है बट नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी। एनक्लोज्ड बाय ओवरी, कोई ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। और असर्शन बिल्कुल सही। रीजन में दे रखा है जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस, तो ये तो स्टेटमेंट सही है ना बच्चा। जिम्नोस्पर्म सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, बट क्या ये रीजन है कि वो हेट्रोस्पोरस है इसलिए उनके बाहर ओवरी नहीं है? ऐसा नहीं है। रीजन सही है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एंजियोस्पर्म हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स भी तो सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, लेकिन हेट्रोस्पोरस होने के बावजूद वहां पे ओवरी प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल एक्सपोज नहीं होता। तो ये रीजन नहीं है इसका। आंसर क्या होगा? बी। आगे चले। इवोल्यूशनरीली देखा गया कि टेरिडोफाइट्स हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं विच पोजेस वस्कुलर टिश्यूज। कि टेरिडोफाइट्स हमारे पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स थे जहां पे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम शुरू हुआ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन सही है। इसलिए टेरिडोफाइट्स को क्या बोला जाता है? टेरिडोफाइट्स को फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स बोला जाता है। फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स, वस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। रीजन में देखो, जो टेरिडोफाइट है इट अंडरगो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। बिल्कुल सही बात है, टेरिडोफाइट की हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, लेकिन क्या ये रीजन है इसके वस्कुलर टिश्यू का? नहीं है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो ब्रायोफाइट भी थे, बट उनके पास तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं था। इसका मतलब असर्शन रीजन है दोनों सही, बट रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे चले, आगे देखिए। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड गेमीटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी, हमारे ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी एक हैप्लॉइड फेस होता है, दैट इज गेमीटोफाइट। ऐसी प्लांट बॉडी जो गेमीट बनाएगी। असर्शन सही है। रीजन है ब्रायोफाइट पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये रीजन नहीं है उसकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होने का। तो हमारी रीजन सही है बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं। एक्सेप्शन कैसे होगा? जैसे अगर मैं बात करूं एल्गी की, एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल देखी जाती है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है। मेजॉरिटी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? कि हमारी गेमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी। तो ऐसा तो बिल्कुल देखा जाता है, मेन प्लांट बॉडी है, लेकिन इसके पास तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते।
तो ये हमारी क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है, दोनों स्टेटमेंट अनलिंक्ड है, एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालते। तो ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर यहाँ पे बात की जाए तो बच्चा ये स्टेटमेंट तो हमारे बिल्कुल सही है। या अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स की बात की जाए जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वहां पे होता क्या है? गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, जिसकी वजह से हैप्लॉइड फेज से हमारा डिप्लॉइड फेज शुरू होता है और ये डिप्लॉइड फेज माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाता है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है क्योंकि हमारा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज आते हैं। तो हमारा असर्शन क्या है? सही है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स बिटवीन डिप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये असर्शन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड हैप्लॉइड स्पोरोफाइट, ये तो गलत दे रखा है। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूसिंग फेज हमारा हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट जो कि स्पोर बनाता है वो हमारा डिप्लॉइड होता है। तो उल्टा दे रखा है। तो असर्शन सही है बट रीजन क्या है? फॉल्स। आगे देखिए, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि रहते तो ये लैंड पे लेकिन इन्हें वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। They can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। तो assertion reason दोनों ही सही है और रीजन एक्सप्लेन भी करा है इनकी नीड फॉर वाटर। तो ये क्या है? हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो। टेरिडोफाइट्स में गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट हमारे मल्टी सेलुलर है और वेस्कुलर है। ये स्टेटमेंट सही है? गलत है ये स्टेटमेंट। बच्चों को लगता है कि टेरिडोफाइट में वस्कुलर टिश्यू सिस्टम डेवलप हो गया तो गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट दोनों के पास है। नहीं है, हमारा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफाइट में, गेमेटोफाइट हमारा स्मॉल रिड्यूस स्ट्रक्चर है। टेरिडोफाइट एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या टेरिडोफाइट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है? नहीं, टेरिडोफाइट के पास हैप्लॉइड फेज भी प्रेजेंट और डिप्लॉइड भी, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसी लाइफ साइकिल दिखाता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो असर्शन रीजन दोनों ही गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। आगे चलिए, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है that may be isogamous, anisogamous and oogamous in brown algae। बिल्कुल, ब्राउन एल्गी बहुत वेरिएशन दिखाती है। आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, oogammy तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। रीजन में लिखा है इन ब्राउन एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्पेन्ड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब एनसीईआरटी एम्प्लीफायर किया था ना, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? पोस्ट कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स रोडोफाइसी में देखे जाते हैं। रोडोफाइसी जहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद कार्पोस्पोरोफाइट ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। ये तो रोडोफाइसी का फीचर था, ना कि ब्राउन एल्गी का। तो असर्शन सही था, रीजन था फॉल्स। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन थर्ड सही। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू आर्किगोनियम इन फर्न्स। अब असर्शन तो सही है, फर्न्स में मतलब टेरिडोफाइट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू आर्किगोनियम। असर्शन हमारा बिल्कुल सही। अगर रीजन की बात की जाए, जो फर्न्स है इट बियर स्पोरेंजिया ऑन गेमेटोफाइट, ये तो गलत है ना। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होता है। गेमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है और जो कि हैप्लॉइड होते हैं। तो बच्चा ये तो बिल्कुल गलत है। असर्शन हमारा सही है बट रीजन क्या है? इनकरेक्ट। आगे देखिए, असर्शन देखिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज पिस्टिल और द कार्पेल। कि फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? पिस्टिल या कार्पेल होता है। बिल्कुल सही बात है। वहीं पे तो हमारा पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेट करता है। बिल्कुल। फीमेल गैमेटोफाइट, अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें वहां पे आता है कि फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म
क्या कहते हैं उसे, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों ही सही है, बट आपस में कोई लिंक नहीं, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन क्या है, बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे देखिए, वेस्कुलर प्लांट्स आर वेल अडेप्टेड टू एनवायरमेंट एंड डोमिनेट द लैंड। कि वेस्कुलर प्लांट्स जैसे कि हमारे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बिल्कुल अच्छे से अडेप्टेड है टू लैंड कंडीशन, क्योंकि वहां पे वाटर की कमी होती है और प्लांट क्या करता है, रूट से वाटर को एब्सॉर्ब करता है और जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। यही तो काम है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। बिल्कुल सही है। रीजन में देखिए क्यों वेल अडेप्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जाइलम फ्लोएम एग्जिस्ट करते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो असर्शन रीजन सही भी है और यहाँ पे जाइलम फ्लोएम का रोल बता दिया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे, तो इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ऑप्शन 1 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, लीव्स एंड स्टेम आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट। कि ट्रू लीव्स, स्टेम, रूट्स एब्सेंट होते हैं ब्रायोफाइट में। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइट के पास वस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं है। अब वस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं तो क्या आप उसे लीफ कह सकते हो, नहीं कह सकते, उसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट पैरासिटिक है और गेमीटोफाइट, ये भी बात बिल्कुल सही है कि स्पोरोफाइट नरिशमेंट लेता है, न्यूट्रिशन शेल्टर लेता है गेमीटोफाइट पे, तो ऐसा पैरासाइट एग्जिस्ट करता है। बट क्या इसका पैरासाइट होना इसके लिंक कर रहा है ट्रू रूट से, नहीं कर रहा। तो असर्शन रीजन करेक्ट है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। क्या अगर बात की जाए जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स है वो पूरे तरीके से अडेप्टेड है टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए कैसे, क्योंकि वहां पे थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, संकन स्टोमेटा प्रेजेंट है, निडल शेप लीव्स हैं ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। जबकि रीजन में लिखा है कि अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, जो जिम्नोस्पर्म है वहां पे मेल और फीमेल गैमीटोफाइट के पास इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। स्टेटमेंट सही है कि हमारे जिम्नोस्पर्म तक आते आते हमारे जो मेल और फीमेल गैमीटोफाइट है वो एकदम रिड्यूस स्ट्रक्चर हो चुका है, क्या वो एकदम कंप्लीटली डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे, बट ये डिपेंडेंसी उसके अडेप्टेशन को लिंक नहीं कर रही। तो रीजन और असर्शन अगेन सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। ऑप्शन सेकंड। हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ टू काइंड ऑफ स्पोर। अब ये जो हेट्रोस्पोरी है, इट हैज पेव्ड द वे फॉर द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट्स। बिल्कुल सही बात है कि टेरिडोफाइट में हमने कहा था प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, उसके लिए हमारी हेट्रोस्पोरी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहां पे 2 टाइप के स्पोर बनते हैं और 2 टाइप के गेमीटोफाइट, जिसकी वजह से जो फीमेल गेमीटोफाइट है इट इज रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट। और यही तो था प्रीकर्सर टू सीड हैबिट कि वो सीड पे प्रेजेंट होती है जब जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा है। और रीजन में देखो, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर हेट्रोस्पोरस फर्न में फीमेल और मेल गैमीटोफाइट को जर्मिनेट करते, तो ये भी बिल्कुल सही। और बच्चा यहाँ पे जो रीजन है वो हेट्रोस्पोरस कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसने हेट्रोस्पोरस कंडीशन को एक्सप्लेन कर दिया और हेट्रोस्पोरी रिस्पॉन्सिबल है सीड हैबिट के लिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बोथ ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखो, रोडोफाइसी अपनी रेड एल्गी, रेड इन कलर है ड्यू टू अबंडेंट फॉर्मेशन ऑफ आर फाइकोरेथ्रिन। रेड क्यों है, क्योंकि वहां पे आर फाइकोरेथ्रिन प्रेजेंट है। असर्शन सही है। अब रीजन में दे रखा है कि जो आर फाइकोरेथ्रिन है वो ब्लू ग्रीन वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करे, इसी की वजह से तो रेड कलर अपीयर हुआ, इसीलिए फाइकोरेथ्रिन रेड कलर देता है रेड एल्गी को। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। Assertion, reason are true and reason is correct explanation. और बच्चा यहाँ पे हमारा चैप्टर assertion reason कंप्लीट होता है ऑफ प्लांट किंगडम।
ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और तैयार रहो हमारी अगली वीडियोस के लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन कौन से चैप्टर की वीडियोस चाहिए आपको फॉर असर्शन रीजन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।